का पी के अलग, गांव में पी के आया, छत पे सो गया, रात को नींद खुली, झोंक नहीं संभाल पाया मित्तल साहब और वो नीचे गिरा गली में। अब गली में 60-65 किलो का 70 किलो का आदमी गिरेगा तो आवाज होगी, धड़ाम से आवाज हुई। मोहल्ले पड़ोस के 4-5 बालक सो रहे थे, उठ के आए, बोले क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। अगले ने आंख खोली, बोला पता नहीं यार, मैं तो जस्ट अभी नीचे आया। लेकिन शहर का भी अलग तरह से रिएक्ट करता है, सभ्य है, थोड़ा सा बार में जाएगा, वहाँ ढंग से बैठेगा। वो 3 पी के आजाद बाहर से निकले, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल रखे, एक ने कहा टैक्सी वाला आ गया, तीनों बैठ गए। कहाँ चलो साहब? बोला चल तू। बोला जी बताओ तो सही, चल। मेरे को बोला ना चल, मैं कहा ठीक है साहब। उसने गाड़ी स्टार्ट करी, एक्सीलेटर पे पैर रखा, 2 बार वहीं खड़े खड़े, एयर नहीं चेंज करा, 3 बार हॉर्न बजाया। बोला उतरो साहब, तीनों उतर गए। पहले वाले ने पर्स निकाला, 500 का करारा नोट उसको दिया, दूसरे वाले ने उसके कंधे पे हाथ रख के बोला थैंक यू। तीसरा निकला बाद में दुखी सा होता हुआ और उसको बोला इधर, वो एक दिया कान पे खींच के, बोला साहब मारा क्यों? बोला धीरे चला मरवा देता। तो ये स्थितियाँ है साहब। अच्छा क्या है यहाँ तो देखो, हम तो मस्ती के लोग हैं, मस्ती की बातें करते हैं, थोड़ा हंस लेते हैं, नहीं तो हंसना और हंसाना आजकल बहुत कठिन काम हो गया। मैं तो गांव में गया पिछले दिनों, तो उसमें गैलरी में बैठी हुई एक ताई रो रही थी। मैंने ताई से पूछ लिया ताई क्या हो गया? बोली कुछ ना बेटा। मैंने कहा घर में पूछ ना बेटा सब ठीक है। और फिर बहू की गैलरी, ना बेटा कुछ ना। मगर तो कुछ बात भी हुई, रो क्यों रही? बोली बस बेटा ठाली बैठी थी तो चलो ठाली बैठी थी। तो अगर हमारे पास कोई काम नहीं है तो हमें कोई ऐसी बात याद नहीं आती जिसको सोच के हम हंस लें। वो सारी बात याद करेंगे हम जिनसे कलेश होगा मन। सही बता रहा हूँ मैं आपको। आप अकेले बैठ जाओ, आप कोई अच्छी कल्पना ही नहीं कर सकते। पुरानी वो बात याद आऊंगी कि मेरे ससुर ने मुझे तब ये कहा था, ये बंटवारे में नहीं दिया था, यूँ कर दिया था, ये थी, ये सब चीजें चलेंगी। मेरे ख्याल तो अच्छा हुआ ही नहीं। अच्छा आज तक इतिहास गवाह है किसी के साथ अच्छा हुआ ही नहीं। मुझे वो आदमी नहीं मिला आज तक जो मेरे साथ अच्छा हुआ। सबके साथ खराब हुआ, लेकिन सबके साथ अच्छा हुआ था। ये चलता रहता है। मैं वही कह रहा हूँ सर कि सबके साथ अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी लोगों ये एक वो रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा कई बार क्या होता है घटना, मैं तो हादसे की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हंसाने के लिए कह रहा हूँ। आप गंभीर मत हो सर, आप मधुसूदन हैं, आप जब तक रथ पे रहेंगे तब तक ये रथ चलेगा। मैं इसीलिए मैंने आपको कहा, विनती की कि आप यहाँ आके बैठ जाओ, क्योंकि जब तक मेरे रथ पर आप हैं तब तक मुझे क्या चिंता है। क्या बात है। भाई साहब ने बताया अभी कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को कहा कि उसने हथियार टेक दिए, मैं नहीं लड़ सकता। बोले यहाँ इधर आ जा। भाई साहब 18 अध्याय सुनाए और यही बताया कि तुझे लड़ना है, तो वो सुनता रहा। सबसे पहली कविता है विश्व की, सबसे पहली कविता, जिसका श्रोता भी है और वक्ता भी है। 18 अध्याय सुनाने के बाद फिर धीरे से पूछा कान में, अब बता लड़ेगा या और सुना? अर्जुन ने कहा प्रभु मैं लड़ूंगा। ये कविता की ताकत होती है। पर मैं आपको कोई बड़ी लंबी इतनी जोड़ी कविता नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि लंबी कविता के अलग जोड़ है। वो एक कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी, आधे घंटे तक सुनाता रहा। तो एक आदमी इस बीच चल बसा। अब लोगों ने कवि पे मुकदमा कर दिया, अदालत में गया, अदालत ने कहा मान लिया कि भाई साक्ष्य तेरे खिलाफ है। कवि महाराज तूने इतनी लंबी कविता सुनाई, इस देश का एक सम्रांत व्यक्ति उस कविता के प्रभाव से इस देश को छोड़ के, दुनिया को छोड़ के चला गया, इसलिए तुझे फांसी की सजा दी जाती है। कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। अब कवि तो साहब बुद्धि
वहाँ तुरंत जी जैसा कवि था, उसने तुरंत कहा कि जज साहब मैं वही कविता एक बार आपको सुना। वाह वाह बहुत होता है कई बार। बहुत वो बढ़िया। कोटा में बहुत बड़ा मेला लगता है दशहरे पे, वहाँ बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता है। मैं और तुरंत जी भी 2 साल 3 साल पहले वहाँ गए थे, तो वहाँ मेले में हम घूम रहे दिन में, तो वहाँ अलग अलग तरह के स्टॉल लगे हुए, इतना बड़ा मैदान विशाल भव्य, तो स्टॉल लगे हुए। मैंने वहाँ देखा एक पट्टी लगाई हुई, एक ऊँट को सजा के बिठा रखा था, सजा के, और वो ऊँट बैठा, और वहाँ पट्टी लगा रखी कि जो मेरे ऊँट की गर्दन नाम हिलवा देगा वो 500 रुपये इनाम पाएगा, एंट्री फीस 50 रुपये। तो हमने देखा, मैंने कहा आओ तुरंत ही। बोले नहीं यार देखते हैं। मैंने कहा छोड़ो ना, बहुत लाइन लग रही है, दोपहरी हो रही। बोले तू रुक थोड़ी देर। ये गए, 50 रुपये दिए एंट्री फीस। 1 घंटे बाद इनका नंबर आया। लोग प्रयास कर रहे थे ऊँट बस से मस नहीं हो गए। इन्होंने जाकर पता नहीं ऊँट के काम में क्या कहा, उसने तुरंत गर्दन दिलाई, 500 लेके आ गए। अब वो साहब राजस्थानी आदमी, उसने कहा कि यार ये कौन आदमी आया हाथरस से चल के जो मेरे 500 लूट के ले गया। उसने पट्टी हटाई, दूसरी लगाई कि मेरे ऊँट की गर्दन जो पहले हाँ में और फिर नाम में हिलवाएगा वो 1000 रुपये इनाम पाएगा, एंट्री फीस 100 रुपये। इन्होंने देखा पट्टी बदल गई, फिर पहुँच गए, तो फिर गए। मैंने मना करा, मैंने कहा नहीं ऐसा ना हो, नहीं तू चिंता मत। फिर गए, जैसे ही नंबर आया कान में कुछ फुसफुसाया, पहले हाँ मैं गर्दन दिलाई, हाँ मैं गर्दन दिलाई, 1000 रुपये लेके आ गए। मेरे से उत्सुकता संभाली नहीं संभली। मैंने कहा तुरंत जी ये क्या करिश्मा था, आपने ऐसा क्या कहा? बोले तू अभी बालक है, छोड़ इन बातों को। मैंने कहा नहीं बताइए भाई साहब, दद्दू गुरु जी बताइए। तब इन्होंने मेरे कान में बताया। बोले मैंने पहली बार जब गया तो मैंने ऊँट से कहा कविता सुनेगा क्या? ना मैंने कहा फिर अगली बार? बोला जब मैं अगली बार गया तो मैंने ऊँट से पूछा पहचाना? हाँ आज सुना दूं? तो ऐसे हमारे कवि हैं साहब। ये इन्होंने मेरी इज्जत रखने के लिए ऊँट कह दिया है, वरना ये गधों के मेले की बात है ये। अब मैं बताना नहीं चाहता था कि आप गधों की भाषा बोल लेते हैं।